अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो अब 10 की पावर 4x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर x dx। और इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर x के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कि 10 स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके बाद हम ब्रैकेट 10 स्क्वायर x को ब्रैकेट के अंदर जो सेक स्क्वायर x माइनस 1 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर x dx माइनस। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 10x इज इक्वल टू t, therefore dt by dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx। अब इस सब्स्टिट्यूशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10 स्क्वायर x और ये सेक स्क्वायर x है, और हमने dt जो निकाला है वो सेक स्क्वायर x dx के बराबर है। तो हम 10 स्क्वायर x को हमने जब t लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं माइनस। अब ये जो 10 स्क्वायर x है इसको हम कैसे करेंगे, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे फिर से, जो कि हमें ये बताता है 10 स्क्वायर x बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 के। तो 10 स्क्वायर x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dx। अब ये हो गया 10 स्क्वायर x t स्क्वायर x dx माइनस, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x dx माइनस, और ये बाहर जो माइनस है उससे ये पूरा मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा ये हमारा। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम जानते हैं टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, और सेक स्क्वायर x dx का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है ये, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसकी जगह पे हम सीधे 10x लिख सकते हैं, और x dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा x हो जाता है प्लस c हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। तो t हमने मान रखा था 10x, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग
14th का सेकंड पार्ट करेंगे, 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। वो भी हमारा इसी मेथड से होगा, और लेकिन यहाँ पे cot की पावर 4x dx है। और हम ये जानते हैं, अब cot की पावर 4x dx है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने tan की पावर 4x को लिखा था, इसको भी हम cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर x, तो हमारा cot स्क्वायर x बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हम एक cot स्क्वायर x की जगह पे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम लेट cot x को t मान लेंगे, तो हमारा dt बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो हमारा dt हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। अब हम यहाँ पे उसी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो cot स्क्वायर x की जगह पे हम t का स्क्वायर लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर x dx की जगह पे माइनस dt लिखेंगे, तो माइनस dt का माइनस जो है बाहर आ जाएगा और dt यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब cot स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस, अब इसको भी हम खोल देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो अब ये हमारा हो जाएगा माइनस टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, अब हम ये जानते हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है हमारा वो हो जाता है एक्स। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब इसके बाद हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, जब t की वैल्यू लिखेंगे तो कॉट एक्स हमने t को हमने कॉट एक्स मान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा 14 का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x
अपॉन x प्लस log ऑफ sec x इंटू dx। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम लेट x प्लस log ऑफ sec x को हमने t मान लिया और इसका हम dt बाई dx जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस log x का हो जाता है हमारा 1 अपॉन sec x और d बाई डी एक्स ऑफ sec x हमारा हो जाता है sec x इंटू tan x। ये हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan x। तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dt हमारा क्या आ गया 1 प्लस tan x इंटू dx। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x की जगह 1 प्लस tan x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं और x प्लस log sec x को हमने t मान रखा है तो इसको हम 1 बाय t लिख सकते हैं। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन t हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ t का मॉड प्लस c। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा t की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा log मॉड ऑफ x प्लस log sec x का मॉड प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x अपॉन x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। नीचे है हमारा x प्लस साइन स्क्वायर x, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और x प्लस साइन स्क्वायर x को t मान लेते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे या फिर dt बाई डी एक्स करेंगे पहले, तो dt बाई डी एक्स ऑफ x जो है हमारा वो 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर x जो है हमारा होगा 2 साइन x और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x हो जाता है हमारा cos x। ये आ जाएगा हमारा, तो हमारा dt आ गया हमारा 1 प्लस 2 साइन x cos x dx हो गया हमारा। अब इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देंगे, हम इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x है। अब इस चीज को जो हमने यहाँ पे dt लाया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x dx, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x cos x होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस साइन 2x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं और x प्लस साइन स्क्वायर x को हमने t मान रखा था तो हमने यहाँ पे t लिख दिया
अब इसको, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ टी का मॉड प्लस सी, और इसको हम क्या लिखेंगे, log, और टी जो हमने मान रखा है x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 15th का सेकंड क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है ना डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन जो है 2 बार यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन जो है हम लोग 2 बार करेंगे इसमें। अब इसमें हम शुरू करते हैं। लेट tan x को हमने t मान लिया और dt बाई डी एक्स करा, तो हमारा आ गया sec स्क्वायर एक्स, ये हमारा आ गया sec स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा हो जाएगा dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन tan x की जगह पे हमने t लिख दिया और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब इसको करने के लिए हम फिर हम क्या करेंगे, लेट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, और इसको हम dv बाई dt करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस 2t इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू माइनस 2t dt। तो ये हमारा हो गया माइनस 1/2 dv इज इक्वल टू t इंटू डी टी। अब हम यहाँ पे इसको फिर से पुट कर देंगे, तो t dt की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 dv, और 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पे हमने v लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, log ऑफ मॉड ऑफ v प्लस c। अब इसके बाद हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 log ऑफ v हमने क्या मान रखा है, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, और इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 log ऑफ, और हमने जो t मान रखा है वो क्या है, tan x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का मॉड प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ही सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमने डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि 2 बार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया है।
अब हम लोग करेंगे 16 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि है हमारा इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 dx। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, तो 1 प्लस x की पावर 6 इज इक्वल टू t लिया हमने, तो ये हमारा dt बाई डी एक्स जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 6x की पावर 5। तो हमारा dt आ गया dt बाई 6 इज इक्वल टू x की पावर 5 dx। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt 1 बाय 6 और 1 प्लस एक्स की पावर 6 की जगह पे हम t लिख सकते हैं, और 1 बाय 6 कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी dt हो गया। अब हम ये जानते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 1 बाय 6 लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। अब इसके बाद ये हो गया 1 बाय 6 लॉग, और टी हमने जो ले रखा है वो ले रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 6 का मॉड हो जाएगा प्लस सी। ये आ गया हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब हम इसमें 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने t मान लिया, और इसका जब हम dt बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अब cos x का d बाई डी एक्स होता जाता है माइनस sin x प्लस 4 sin x का d बाई डी एक्स होता है cos x, ये हमारा हो गया cos x। अब इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जो है हम लिख सकते हैं 4 cos x माइनस 6 sin x। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt बाई 2 और 2 cos x माइनस 3 sin x। हमने यहाँ पे 2 जो है कॉमन ले लिया, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx से। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt 2 cos x माइनस 3 sin x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2 और 6 cos x प्लस 4 sin x की जगह पे हम t लिख सकते हैं। अब इसके बाद 1 बाई 2 हमारा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt 1 बाई टी। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब इसको क्या करेंगे, 1 बाई 2 लॉग ऑफ टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।